आपने एक वीडियो में शरीर, मन, बुद्धि, आत्मा और इंद्रियों के बीच में एक रोचक संबंध के बारे में बताया था। और हम सब जानते हैं कि इंद्रियों को नियंत्रित करना जरूरी है, इंद्रियों को संतुलित करना जरूरी है। लेकिन हमें कैसे पता चले कि सही क्या है और गलत क्या है, और हमें कौन सी इंद्री को नियंत्रित करना है और इसको नियंत्रित कैसे किया जाता है, इसके बारे में आप कुछ रोशनी डालें। मेरे पहले एक वीडियो में मैंने स्पष्ट रूप से बताया था कि हमारे शरीर, बुद्धि, मन, आत्मा और इंद्रियों में क्या संबंध है। ये एक बड़ा ही विचित्र सा संबंध है। यहाँ अगर हम बात करें एक रथ रूपी शरीर की, तो उसके जो 5 घोड़े हैं वो हैं हमारी इंद्रियां, और इन इंद्रियों की लगाम है हमारा मन, यानी हमारा सबकॉन्शियस माइंड। आपने एक वीडियो में शरीर, मन, बुद्धि, आत्मा और इंद्रियों के बीच में एक रोचक संबंध के बारे में बताया था। और हम सब जानते हैं कि इंद्रियों को नियंत्रित करना जरूरी है, इंद्रियों को संतुलित करना जरूरी है। लेकिन हमें कैसे पता चले कि सही क्या है और गलत क्या है, और हमें कौन सी इंद्री को नियंत्रित करना है और इसको नियंत्रित कैसे किया जाता है, इसके बारे में आप कुछ रोशनी डालें। मेरे पहले एक वीडियो में मैंने स्पष्ट रूप से बताया था कि हमारे शरीर, बुद्धि, मन, आत्मा और इंद्रियों में क्या संबंध है। ये एक बड़ा ही विचित्र सा संबंध है। यहाँ अगर हम बात करें एक रथ रूपी शरीर की, तो उसके जो 5 घोड़े हैं वो हैं हमारी इंद्रियां, और इन इंद्रियों की लगाम है हमारा मन, यानी हमारा सबकॉन्शियस माइंड। और ये लगाम को पकड़ रखा है बुद्धि ने, यानी हमारे कॉन्शियस माइंड, जिसको हम चेतन मन भी कहते हैं। लेकिन इस रथ का स्वामी है आत्मा, यानी सोल। अब इस संबंध को एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में समझते हैं, क्योंकि आज का जो हमारा विषय है वो ये है कि इंद्रियां वो कैसे काम करती हैं और किस तरीके से उसके ऊपर लगाम लगाई जा सकती है। और साथ में ही अगर ये इंद्रियां, इसका जो स्वामी है वो मन बन जाए तो क्या होता है, और अगर इसका स्वामी आत्मा हो तो किस तरह से ये काम करती है। इस रिलेशनशिप को बड़े ही आसान शब्दों में समझते हैं। सबसे पहली बात, हमको बचपन से ये सिखाया जाता है that eyes are to see, आंखें देखने के लिए बनी है, नाक सूंघने के लिए बनी है, कान सुनने के लिए बने हुए हैं, हमारी त्वचा स्पर्श के लिए बनी हुई है, और हमारी जिह्वा स्वाद के लिए बनी है। लेकिन ये पूरी तरीके से सही नहीं है। अगर ये सही है तो आप मुझे बताएं कि वो कौन है जो सपने देखता है, वो कौन है जो इमेजिन करता है, क्योंकि उस समय पे आपकी आंखें बंद भी हो सकती हैं, लेकिन उसके बावजूद भी आप देख पाते हैं। इसी प्रकार से हम वो कौन सी आवाज़ है जिसे सुनते हैं, जिसे हम बोलते हैं अंदर की आवाज़ या अपनी आत्मा की आवाज़, वो आवाज़ तो हमें कान से सुनाई नहीं पड़ती, तो फिर वो आवाज़ कौन सुनता है। इसी प्रकार से हमारी सभी इंद्रियां निश्चित रूप से देखने पर ऐसा लगता है कि उनको आँख, नाक, कान की ज़रूरत है, लेकिन सच्चाई ये है कि ये सिर्फ यंत्र है। असली दृष्टा जो है वो तो आत्मा है। इसका मतलब यह है कि जब आप सपना देखते हैं तो आपकी आंखें नहीं, आपकी आत्मा देखती है। अगर आप कुछ सुनते हैं और उसको कुछ महसूस करते हैं तो आपके कान नहीं, आपकी आत्मा सुनती है और महसूस करती है। सो द सोल इज द एक्सपीरियंस टेकर। जितने भी एक्सपीरियंसेस होते हैं वो आत्मा के होते हैं। इन एक्सपीरियंसेस को लेने के लिए बीच में एक लगाम रूपी मन है और उसको पकड़ी हुई बुद्धि है,
जो सही और गलत के बीच में अर्थ करना सिखाती है, क्या गलत है क्या सही है। अब बताइए कि दुनिया में ये न्याय कौन करेगा कि क्या गलत है और क्या सही। हर व्यक्ति के गलत और सही अलग अलग है, दुनिया के हर देश के कानून अलग अलग हैं और हर व्यक्ति की सोच के हिसाब से वो अलग अलग चीज़ों को सही और गलत मानता है। अब आप देखिए, कुछ लोग शाकाहार को सही मानते हैं तो कुछ लोग मांसाहार को, कुछ लोग अपनी भाषा को सही मानते हैं तो कोई दूसरी भाषा को, कोई ये मानता है कि सफ़ेद कपड़े पहनने से अच्छा होता है, कोई बोलता है काले कपड़े पहनने से, कोई मानता है कि मूर्ति की पूजा करनी चाहिए, कोई बोलता है मूर्ति की पूजा नहीं करनी चाहिए। तो इसमें से सही क्या और गलत क्या, इसका निर्णय कौन करेगा? इसका निर्णय और कोई नहीं, हमारी ही अपनी अंदर की आवाज़, जिसे हम आत्मा की आवाज़ कहते हैं। उससे बड़ा कोई जज, कोई न्यायाधीश नहीं है। आपकी आत्मा आपसे क्या कहती है, उस आवाज़ को सुनना आना चाहिए और वहीं से निर्णय होगा कि सही क्या है और गलत क्या है। तो हम इन 5 इंद्रिय रूपी यंत्रों से इस पूरी सृष्टि का एक्सपीरियंस करते हैं। लेकिन अब मैं बात करने जा रहा हूँ कि हम कैसे ये डिसाइड करेंगे या हमें कैसे पता चलेगा कि क्या हमारे ये सेंसेस आत्मा से ड्राइव हो रहे हैं या इसको ड्राइव कर रही है हमारी अहंकार। जब भी व्यक्ति की इंद्री आत्मा द्वारा शासित होती है तब वो उसको सही रास्ते पर ले जाती है। वहीं अगर उसकी इंद्रियां अहंकार द्वारा शासित होती है तो वो उसको हमेशा गलत दिशा में ले जाती है। हम इसको ऐसा भी कह सकते हैं कि मन का करता है अहंकार। तो जो कुछ भी आपका मन करवाएगा वो आपका अहंकार करवा रहा है, और जो कुछ भी बुद्धि बताएगी वो सही और गलत के बीच में फर्क तो जरूर बताएगी, लेकिन वो आत्मा की आवाज है। यानी वो आपका इंटेलेक्ट, वो आपका विवेक है, वो आपको निर्णय करने में मदद करेगा कि आप सही के साथ जाना चाहते हो या गलत के साथ। जब हमारी दृष्टि निर्मल दृष्टि होती है, इसका मतलब वो आत्मा चलित होती है, तब हमारे को अच्छे अनुभव होते हैं और ऐसा व्यक्ति हमेशा अच्छी चीज़ों को ही देखता है। वो देखता है अच्छी वस्तुएं, प्रकृति के सुंदर सुंदर आश्चर्य, बहुत ही सुंदर दृश्य जो सृष्टि ने हमारे लिए बनाए हैं, कला की आध्यात्मिक अभिव्यक्तियां और संत सुलभ चित्र। यानी वो सब कुछ सुंदर रूप से देखता है और पवित्र मन से देखता है। ये सभी चित्र हमें संवेदनाओं के रूप में दिखाई देते हैं। आप इसे ऐसा समझ सकते हैं कि हमारे सबकॉन्शियस माइंड के अंदर सभी चीज़ें इमेजेस और पिक्चर्स के फॉर्म में स्टोर होती जाती हैं। उसमें कुछ अच्छी भी होती हैं और वो इम्प्रिंट्स सदा के लिए हमारे मस्तिष्क पर छप जाते हैं। और यही सब चलचित्रों को देखकर हमें शिक्षा मिलती है, हम आनंद की अनुभूति करते हैं और शांति को भी प्राप्त करते हैं। वहीं जब दृष्टि अधम हो जाती है या हम कहें कि वो अहंकार चलित होती है, ईगो ड्रिवन होती है, तब लेकिन ये आत्मा की जगह अहम से शासित होने लग जाती है, तब इसको वो सारे खराब और ना देखे जाने वाले दृश्य दिखाई देते हैं। जैसे उसको दिखाई देने लगते हैं अहम के शासन वाले चलचित्र, संघर्ष, कुरूप स्थानों के दृश्य, प्रलोभन देने वाली चीजें, बुराई जागृत करने वाले चेहरे और इंद्रियों को उत्तेजित करने वाली कलाएं। ये सब देखकर हमारी इंद्रियां और हमारा मन दोनों ही असंतुष्ट होता है, अशांत हो जाता है। कामना और भौतिकता को उत्तेजित करने वाले ऐसे बहुत सारे भाव हमारे मन में उठाने वाले दृश्य हमें दिखाई देना शुरू होते हैं। यहाँ सारथी रूपी बुद्धि ने लगाम को पकड़ रखा है मन की, लेकिन वो मन की लगाम धीरे धीरे ढीली पड़ने लग जाती है। जब बुद्धि असंतुलित हो जाती है, वो इल्यूजन में घिर जाती है और वो सही और गलत के बीच का फर्क भूलने लग जाती है। जैसे जैसे लगाम ढीली पड़ती है, हमारी सभी इंद्रियां अनियंत्रित होना शुरू हो जाती हैं और वहाँ से हमारा पतन शुरू हो जाता है। अहम सुंदर वस्तुओं और चेहरों की ओर आकर्षित करता है, भौतिक और विषय भोगों की तरफ हमें लेके जाता है। वहीं आत्मा इस पूरी सृष्टि की सुंदरता और ईश्वर की सुंदरता के साथ हमें जोड़े रखता है। अब एक चीज समझने की है, जो कुछ भी हम मन और अहंकार के कहने से करेंगे वो सब हमें कर्मों द्वारा दिया गया है। आपके सामने स्वाभाविक रूप से ऐसी चीजें, ऐसी घटनाएं घटने लग जाएंगी जिनको देखकर आपको लगेगा तो बहुत अच्छा, वो आपको आकर्षित भी करेगी, लेकिन मूल रूप से वो आपको कर्मों की सजा भोगनी
देखने के लिए ही मिला है। जैसे कोई सुंदर दृश्य मिल जाएगा, आपको लगेगा कि मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, और जैसे ही आप उसके पीछे भागेंगे वहाँ आप सोचेंगे कि आपको सुख मिलेगा, लेकिन सुख की जगह अशांति और दुख ही मिलता है। वहीं जब हम इंट्यूशन, आभास से अपने जीवन को चलाना शुरू करते हैं और आत्मा के साथ अपने जीवन को जोड़ना शुरू करते हैं, तो हमारी इंद्रियां भी संतुलित होना शुरू हो जाती हैं और वो बुद्धि के द्वारा, अपने विवेक के द्वारा चलना शुरू होती है, सही और गलत के बीच का फर्क करना समझ जाती है और स्वाभाविक रूप से ही हमारी दृष्टि नियंत्रित हो जाती है। इसलिए जीवन में हमारे सामने जब भी कोई घटना आए तो उस समय हमें अपने आभास, अपनी आत्मा से जुड़कर पूछना चाहिए कि क्या ये विषय मेरे देखने योग्य है या नहीं है, और क्या ये आकर्षण मुझे जो जीवन में मिला है ये मुझे कर्मों की तरफ लेके जाएगा या मुझे जीवन की आध्यात्मिक प्रगति की ओर लेके जाएगा। अगर वो मुझे आध्यात्मिक प्रगति की ओर नहीं ले जा रहा है तो निश्चित रूप से वो मुझे अशांति और दुखों की तरफ ही लेके जा रहा है। आप सभी के मन में कभी ना कभी ये उत्सुकता जरूर आती होगी कि एक योगी या एक संत पुरुष जो होता है, क्या वो भी अपने इंद्रियों पर लगाम लगा पाता है? क्या वो भी उसी तरह की सुंदरता और कामुकता की तरफ आकर्षित होता है जैसा कि एक आम साधारण इंसान? लेकिन सच्चाई ये है कि जो एक संत पुरुष होता है उसकी दृष्टि नियंत्रित होती है आत्मा द्वारा, और वो ऐसी किसी भी चीज़ को देखना पसंद नहीं करता जो उसके देखने योग्य नहीं है, क्योंकि यूं तो देखने के लिए सारी चीज़ें हमारे लिए ही बनी हुई है, लेकिन विवेक भी हमें मिला हुआ है, हमें ये डिसाइड करना है। अब मैं आपको आज के संदर्भ में ये बात कहूँगा। आज हमारे समाज में हमारे सामने अनेकों ऐसी ना देखने लायक चीज़ें आती हैं। आज OTT प्लेटफॉर्म्स आ गए हैं, बहुत सारे सोशल मीडिया चैनल्स आ गए हैं, तमाम तरह का इंटरनेट और इंटरनेट के माध्यम से आने वाली चलचित्र और मूवीज़ हमारे सामने आती हैं। अब ऐसे समय पर बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जहां पर ऐसे दृश्य दिखाए जाते हैं जो हमारे को किसी ना किसी तरीके से उत्तेजित करते हैं। अब ये निर्णय हमारा अपना है। उसमें बहुत तरह की पोर्नोग्राफीज़ को भी आज के दिन में मीडिया के माध्यम से लोगों के दिमाग में डाला जा रहा है। ये एक किस्म का सांस्कृतिक युद्ध है जिसमें अगर किसी व्यक्ति की चरित्र को और उसकी दृष्टि को खराब करना हो, उसके जीवन को पतन की ओर ले जाना हो, तो उसके जीवन में आप इस तरह के विचार या इस तरह के दृश्य डाल दो, उसका पतन तो स्वतः हो जाएगा। आज हमारा समाज इसी तरफ जा रहा है। धीरे धीरे लोग इस तरह के दृश्य देखते हैं और उनको ये स्वाभाविक और नेचुरल लगने लग जाता है, और फिर एक समय ऐसा आता है कि उनकी दृष्टि ही दोषी हो जाती है। उसको किसी भी इंसान में कुछ अच्छा नज़र नहीं आता। इससे उनके अंदर महिलाओं के प्रति गलत दृष्टि, समाज के प्रति गलत दृष्टि धीरे धीरे बननी शुरू हो जाती है, और फिर यही समाज में कई तरह के दोष और अपराधों को जन्म देता है। तो आप भी कुछ सोचिए, आपके आजकल विचार कैसे चल रहे हैं? क्या आप अच्छी चीज़ें देख रहे हैं जो आपको शांति और आनंद की तरफ ले जा रही है, या आप उन चीज़ों को देख रहे हैं जो आपके अंदर अशांति और कामुकता को पैदा कर रही है? विचार आपको करना है। अगर आप अच्छी चीज़ें देख रहे हैं तो वो आपको आत्मा के नज़दीक ले जा रहा है, वो आपके आत्मा को और शुद्ध बना रहा है। और अगर आप कुछ ना देखने वाले दृश्य देख रहे हैं तो निश्चित रूप से वो आपको अहम के, ईगो के कंट्रोल में लाता जा रहा है, और धीरे धीरे वो हमारे पतन का भी कारण बन रहा है। अगले वीडियो में हम बात करेंगे श्रवण के क्षेत्र, यानी कि सुनने की शक्ति। क्या देखा जाना चाहिए, क्या नहीं, कौन सी चीज़ें अहंकार शासित हैं और कौन सी आत्मशासित, ये हम देखेंगे हमारे अगले वीडियो में। उम्मीद है आपको हमारे वीडियो पसंद आ रहे होंगे। अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि ज्ञान और भक्ति की ये गंगा बहती रहे। मिलते हैं जल्दी एक और वीडियो के साथ, तब तक खुश रहिए, आनंदित रहिए।